कहानियों के थ्रू आज का वचन, कुछ कहानियों के थ्रू आज का वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक समय पे हम एक चर्च को अटेंड करते थे और ये दिल्ली में ही एक चर्च था। और उस समय पे एक दिन मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, मुझे याद नहीं है किस रीज़न के वजह से मैं चर्च नहीं जा पाई उस दिन। तो उसके बाद सर्विस जब ख़त्म हुआ, मेरे घर पे कोई आया और मैंने उनको खजूर दिए खाने के लिए। तो जब मैंने उनको खजूर दिए तो वो बहुत हंसने लग गए। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुमने आज का प्रचार सुना? मैंने कहा नहीं, नहीं सुना। अच्छा, वो कहते आज का प्रचार खजूर के बारे में था। मैंने कहा अच्छा। तो कहते खजूर की खासियत के बारे में था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे उसका मतलब बताया। जब हम फलों के बारे में सोचते हैं, मैं अगर आपको बोलूं फलों के नाम बताइए या क्या फल खाते हैं आप हर रोज, बहुत से लोग सेब, केला, संतरा, ये सारी चीजें बोलेंगे। बहुत कम लोग खजूर बोलेंगे। और जो खजूर है वो बड़ा ही, मतलब हमें ध्यान भी नहीं आता कि खजूर एक फ्रूट हमें खाना चाहिए, कभी दिख गया तो खा लेते हैं। तो कह रहे थे जो खजूर है वो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट में जो काइंडनेस बोलते हैं, अंग्रेजी में काइंडनेस या हिंदी में उसको कृपा, दयालुता, दया, उसकी तरह है। हम काइंडनेस के बारे में या कृपा या किसी के साथ दया दिखाना अपने शब्दों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। अगर हम फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट या आत्मा के फलों की बात करें तो आप हमेशा लव, जॉय, पीस, प्रेम के बारे में, आनंद के बारे में, शांति के बारे में सोचते होंगे। मगर कितने लोग कृपा के बारे में सोचते हैं, दया के बारे में सोचते हैं? तो ये थी पहली कहानी खजूर के बारे में। एक दूसरी कहानी मैं बताऊंगी। ये आज मुझे जनरली काफ़ी फॉरवर्ड्स आते रहते हैं। मैं जनरली फॉरवर्ड्स पढ़ती नहीं हूँ, मगर फॉर अ चेंज मैंने सोचा ऐसी एक फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं। और ये फॉरवर्ड में वही बात थी जो कि मेरे दिल पे था, जो मैं जिस बात के बारे में मैं आज प्रचार करने वाली थी। तो आइए उस कहानी को एक बार सुनेंगे। ये एक ऐसी कहानी के बारे में है। एक टीचर बोलता है, ये कहानी ऐसे शुरू होता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को कैसे मार डाला। एक बार एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा था और जब वो पढ़ा रहा था, पीछे से एक बच्चे ने कुछ सवाल पूछा। तो टीचर ने जैसे पढ़ा रहा था बोर्ड पे और पीछे से एक लड़की ने एक सवाल पूछा, तो गुस्से से बोर्ड से डिस्टर्ब हो गया था। बोर्ड से टर्न करके उस लड़की को गुस्से में बोला, तू जिसकी शक्ल इतनी बदसूरत है, बदसूरत लड़की, अपना मुंह बंद करके बैठ जा। और उसने वो वापस घर गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके दिल पे डाला या उसने वचन सुना और उसको लगा जो उसने उस लड़की के साथ किया गलत किया। ये कहानी ऐसे कहती है, मगर ये एक फ्राइडे था, एक शुक्रवार था जिस दिन ऐसा उसके साथ हुआ। तो अगले दिन भी वो उस लड़की से मिल नहीं पाया, संडे को भी नहीं मिल पाया। तो मंडे को जब वो स्कूल जाता है वापस, वो जाकर बाकी स्टूडेंट से उस लड़की के बारे में पूछता है कि ये लड़की कहाँ पे है। तो वो दूसरी लड़कियां कहती हैं हम नहीं जानते। तो उसकी एक फ्रेंड है, तो उसकी फ्रेंड से पूछता है ये लड़की कहाँ पे है। इस कहानी में ऐसा लिखा है उस लड़की का नाम ओल्डो या कुछ ऐसा है। तो उससे ये ओल्डो कहाँ पे है? तो कहती है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो लड़की रो रो के कहती है आपने उसको मार डाला। वो लड़की जब उस दिन स्कूल से वापस जा रही थी, वो खोई हुई थी और एक बस ने उसको सड़क पे मार डाला। उसने बस नहीं देखा और वो बस उसके ऊपर चल दिया। उस दिन उस टीचर को लगा सच में इस बच्चे को मैंने मार डाला। हम कितनी बार अपने वचनों के बारे में सोचते नहीं हैं।
आइए एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 उसका 20 और 21। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम अपने जीभ के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम उसको किन कामों में ला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका फल हम भोगेंगे। शायद किसी और के जीभ के जो वचन थे उसके वजह से आज हमारे ऊपर कोई असर है। कई बार हम दूसरों के मुंह से कई बार ऐसी बातें सुनते हैं, या हम दूसरों को ऐसी बातें बोलते हैं। कुछ बातें मैंने नेगेटिव बातें, शायद कोई आपको बोलता है खा खा के फट जाएगी, है कितनी सावली है कितना सावला है, छोटू दफा हो जा, बंदर जा मर जा। मुझे पता नहीं आपसे या क्या बोला गया कभी, बेवकूफ, क्या नाम क्या टैग आपको दिया गया कभी, और उसका असर आज तक आप अपने बारे में वही विश्वास करते हैं। उसकी चोट आज तक आपके दिल पे है। कई बार शायद जब पैदा हुए दादा दादी नाना नानी ने कुछ कमेंट पास कर दिया, कुछ पड़ोसियों ने कभी कुछ बोल दिया, उनका क्या था बोल के चले गए, मगर वो चीज आज तक शायद हमारे मनों में छिपी हुई है, गड़ी हुई है। किसी ने कभी बोल दिया बेवकूफ है, तो पूरे स्कूल पूरी जिंदगी हम अपने बारे में वही विश्वास करते हैं कि हम बेवकूफ हैं। मगर इससे और भी डेंजरस हो सकता है, कई ऐसे शब्द हमारे मुंह से ना निकल जाए किसी के लिए, क्योंकि सुन सुन के आदत हो जाती है बोलने की। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 का 4। ये सारे नीति वचन में है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। जब हम परमेश्वर के वचन से या अच्छी बातें करते हैं, किसी का दिल, किसी का जो शरीर है वो चंगाई पा सकता है। कई बार किसी के शब्दों से हम बीमारियां अपने ऊपर ला सकते हैं, या शायद कभी हमारे शब्दों से कोई बीमारी अपने ऊपर ला सकता है। दूसरी कहानी, ये आज ही किसी ने मुझे बताया कि उसने देखा कि सपने में कोई वो थप्पड़ मार रहे हैं किसी को। शायद हम सोचेंगे हम तो कभी थप्पड़ नहीं मारेंगे किसी को, मैंने आज तक अपना हाथ नहीं चलाया है, मैं तो एक कीड़ा भी ना मारूं। मगर क्या आपको पता है, थप्पड़ सिर्फ हाथों से नहीं, मुंह से भी पड़ते हैं। और परमेश्वर इस बात को इतना सीरियसली लेता है। हम कई बार सोचते हैं हम कुछ नहीं करते, मगर परमेश्वर कई बार हमारा ध्यान उस बातों पे लेके आने की कोशिश करता है। तूने अपना मुंह कैसे इस्तेमाल किया? कहीं हमने अपने हाथों से थप्पड़ तो नहीं मारा? कहीं किसी ने हमको अपनी बातों से थप्पड़ तो नहीं मारा? कभी कभी कुछ लोग अपनी बातों को एक पावर समझ बैठते हैं। उनके दिमाग में क्योंकि बड़ा क्लियर होता है, इसको जाके मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, देखना क्या हालत करती हूं, अपनी बातों से कैसे उसको नीचे गिराती हूं।
कई बार बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप खासकर ये लड़कियों में ये बात देखें कि कभी कोई लड़की थोड़ा सा अच्छा तैयार होके चली गई, किसी और लड़की के मुंह से ये बात निकल जाए तो अच्छी लग रही है, ये कलर कौन सा स्वेटर का पहन लिया है, कि और किसी तरीके से नहीं, किसी को अपने मुंह की बातों से ही नीचे गिरा दें, उसको पहले ही खींच लें। एक और वचन पढ़ेंगे, ये भी नीति वचन में है, 13:2। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, कोई अपनी बातों के कारण आशीष पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। आज हम अपने जीवन में क्या ला रहे हैं अपनी बातों के द्वारा? अगर हमने ऐसी गलती करी है, हमने गुस्से में करी है, फ्रस्ट्रेशन में करी है, आदत से करी है, आज हम परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमें माफ कर सकता है। सिर्फ हमारे मुंह की बातें नहीं, हमारे दिल चंगे किए जाए, ताकि हमारे दिल से जो बातें निकलती हैं वो अच्छी और मीठी हो, किसी को चंगाई देने वाली हो। मेरी जो आखिरी कहानी है, मेरे बारे में है। मैंने कुछ दिनों से एक फास्ट रखा है जिसको बोलते हैं डैनियल फास्ट। तो मैंने डैनियल फास्ट में मैं कोई मीठा नहीं खा रही। तो आपको पता है, अगर मीठा छोड़ दें तो जिंदगी से मिठास निकल गई है, ऐसा लगता है। तो मेरे मूड में भी ऐसा लगता है कि मिठास निकल गई है, और इसलिए मेरी बातों से भी ऐसा लगता है मिठास निकल गई है। तो ये चीज मेरे को खुद पता चल रहा था। तो ये डैनियल फास्ट में आप नेचुरल चीजें खा सकते हैं। तो मैं जनरली फ्रूट्स भी खा रही थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो सेब भी खा रही थी, केला भी खा रही थी। मगर वो जो चाय का टाइम होता है, तब मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता है। तो 2 दिन से मेरे दिमाग में आया, बहुत मीठी चीज तो खजूर होता है। तो 2 दिन से मैं सोच रही थी कि खजूर खाना चाहिए। तो मैंने खजूर मंगवाया था, खजूर आया नहीं। और आज मैं बैठ के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर क्या वचन बांटूं मैं आज आपके लोगों के साथ। और मेरे को बहुत देर तक, शाम तक कोई वचन ऐसा मेरे को क्लियर वचन दिल पे नहीं आया। एकदम से मेरे घर पे कोई आया खजूर लेके, और परमेश्वर ने मेरे से बात करी, इसके बारे में बात कर। तो ये थी खजूर की कहानी। तो शायद अगली बार कभी भी ऐसा हो आपके साथ या आपके जीवन में हुआ हो, आप खजूर को जरूर याद कीजिए। क्योंकि आज तक मैंने भी कभी खजूर का शौक नहीं था, मगर ये फास्ट ने मुझे दिखा दिया खजूर की क्या अहमियत होती है, असली मिठास की क्या अहमियत होती है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जिन लोगों ने हमारे दिल से मिठास निकाल दी है, परमेश्वर हम उनको माफ करते हैं। और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मुंह से भी, मेरे दिल से भी, मेरे जीवन से भी मिठास निकलने वाली बने।